इंडोनेशिया के बाली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में एक हथौड़ा लिए नजर आए। बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में इंडोनेशिया ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। यानी अगले साल भारत में G20 शिखर सम्मेलन होगा, जिसके लिए बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम नरेंद्र मोदी को हथौड़ा सौंपा। पीएम मोदी एक हाथ में हथौड़ा लिए हुए थे तो दूसरे से जोको विडोडो का हाथ थामे हुए थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशों के प्रयासों से हम G20 शिखर सम्मेलन को वैश्विक कल्याण का प्रमुख स्रोत बना सकते हैं। अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। भारत 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 की अध्यक्षता मिलने को प्रधानमंत्री मोदी ने हर भारतीय के लिए गौरव की बात बताया। G20 समिट के समापन भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में आर्थिक सामाजिक बदलाव की जरूरत है। इसके लिए बाली शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 एक समावेशी, निर्णायक, महत्वाकांक्षी और क्रियाशील संगठन के तौर पर काम करेगा। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। भारत को अध्यक्षता सौंपने से पहले G20 देशों की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया। मंथन के बाद जो फाइनल आउटकम आया उस पर भी भारत की सोच की छाप साफ तौर पर नजर आ रही है। घोषणा पत्र में कहा गया कि आज के युग को युद्ध का दौर नहीं होना चाहिए। भारत 1 दिसंबर से अगले एक साल के लिए दुनिया के 20 सबसे प्रभावशाली देशों का नेतृत्व करेगा। G20 की अध्यक्षता मिलना वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते कद को दिखाता है, लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां होंगी। भारत को ऐसा एजेंडा बनाना होगा जो T20 के सदस्य देशों को सर्वसम्मति से स्वीकार हो। रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म कराने की पहल करना भी भारत के लिए चुनौती साबित होगा। G20 देशों के बीच गंभीर मतभेद हैं। भारत को अध्यक्षता संभालने के बाद इस मतभेद को कम करना होगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत को दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। अगले साल वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकट में बने रहने की आशंका है। भारत को IMF, विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों के साथ मिलकर एक्शन प्लान बनाना होगा। MCD चुनाव से पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार और PA समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मॉडल टाउन के आप विधायक का साला ओम सिंह, PA विशाल पांडे और एक अन्य आरोपी प्रिंस रघुवंशी शामिल है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता शोभा खारी की शिकायत पर ACB ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कमला नगर के वार्ड नंबर 69 में आप कार्यकर्ता शोभा खारी ने पार्टी से टिकट मांगा था। आरोप है कि MLA अखिलेश पति त्रिपाठी ने टिकट दिलवाने के बदले 90 लाख रुपए की मांग की। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसने 35 लाख रुपए अखिलेश पति त्रिपाठी और 20 लाख रुपए वजीरपुर MLA राजेश गुप्ता को दिए। बाकी 35 लाख रुपए लिस्ट में नाम आने के बाद देने थे। लिस्ट में नाम नहीं आया तो ACB से शिकायत की गई। शिकायतकर्ता ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी एजेंसी को मुहैया करवाया। 15-16 नवंबर की रात को जब ओम सिंह अपने दोनों साथियों के साथ घूस के 33 लाख रुपए लेकर शिकायतकर्ता के घर पहुंचा तो ACB ने तीनों को कैश के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ACB के मुताबिक बरामद किए गए 33 लाख रुपए MCD टिकट के लिए दी गई रकम का ही हिस्सा है। और सूत्रों का कहना है कि ACB जल्द ही आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश त्रिपाठी और राजेश गुप्ता से भी पूछताछ कर सकती है। बहरहाल ACB के एक्शन के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है और बीजेपी ने पूरे मामले में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरा है। और भी इसमें परतें खुलेंगी और भी बहुत विधायक हैं। आप अंदाजा लगाओ कि जो टिकट बांटते वक्त 90 लाख रुपए लेंगे तो वो क्या उम्मीद करेंगे कि वो जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करेगा। इस मामले में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी समझ चुकी है कि आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। उन्होंने कहा कि NCB की कार्रवाई से साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकता। कोई अगर कहीं किसी से पैसे मांग और ले भी रहा है, दे भी रहा है तो टिकट नहीं बिकता इस पार्टी में। वहीं यूक्रेन की सीमा से सटे पोलैंड के एक गांव में धुएं का गुबार दिखा। पोलैंड का दावा है कि उसकी सीमा में रूस निर्मित मिसाइल गिरने से तबाही मची और 2 लोगों की मौत हो गई।
जिसके बाद पोलैंड के प्रेसबोडो गांव में पुलिस मौके पर जांच करती दिखी। वहीं मिसाइल की चपेट में आने से मारे गए 2 लोगों के शव को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया। पोलैंड सरकार ने दावा किया कि उसके क्षेत्र में गिरा मिसाइल रूसी था। Chciałem poinformować, że w związku z zaistniałą sytuacją wdrożono procedury, które są przewidziane w takiej sytuacji. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमायर ज़ेलेंस्की ने कथित रूसी हमले को जंग को बढ़ावा देने वाला कदम बताते हुए इसकी निंदा की। Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських. हालांकि रूस ने पोलैंड में हुए विस्फोट में हाथ होने की बात से इनकार किया। पोलैंड में मिसाइल गिरने के मसले पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेटो देशों के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पश्चिमी देशों के नेताओं ने पोलैंड को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके लिए इंडोनेशिया के बाली में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेटो और G7 देशों के नेताओं के साथ आपात बैठक की। इस बैठक में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे देश शामिल हुए। बैठक में यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय संघ के कमिश्नर भी शामिल रहे। बैठक के बाद बाइडेन ने कहा कि पोलैंड में रूस की ओर से मिसाइल दागे जाने की संभावना कम है, लेकिन वो जांच में सहयोग करेंगे। in rural Poland near the Ukrainian border. बाइडेन ने पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेस ड्रडा से फोन पर बात की और हमले में हुई मौत पर दुख जताया। इस बीच एंड्रेस ड्रडा ने कहा कि अभी अधिकारियों को ये पता नहीं चल पाया है कि मिसाइल किसने और कहां से दागी। उन्होंने कहा कि ये शायद रूस निर्मित है। पोलैंड में मिसाइल गिरने के बाद कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि मौके पर एक बड़ा गड्ढा भी नजर आया। अमेरिकी अधिकारियों ने पोलैंड में गिरे मिसाइल के यूक्रेन की ओर से आने का शक जताया, जिसके लिए पेंटागन के अधिकारी पोलैंड में मिसाइल गिरने के मामले की जांच में जुट गए। अमेरिकी अधिकारियों के शुरुआती जांच के मुताबिक पोलैंड में यूक्रेन ने मिसाइल दागी थी और ये रूसी मिसाइल को रोकने के लिए दागी गई थी। हालांकि मिसाइल पोलैंड की सीमा में जा गिरी। We are aware of the press reports alleging that 2 Russian missiles have struck a location inside Poland near the Ukraine border. I can tell you that we don't have any information at this time to corroborate those reports. इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने पोलैंड में गिरी मिसाइल पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि यूक्रेन की जंग को और अधिक नहीं भड़कने देना जरूरी है। बिजनौर के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। यूपी के बिजनौर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। अमानगढ़ में आने वाले पर्यटक बाघ के साथ साथ हाथी, हिरन, चीतल और भालू समेत कई जंगली जानवरों को करीब से देख सकेंगे। ग्रेटर नोएडा की लॉ रेजिडेंशियल सोसाइटी में पालतू कुत्ते के हमले में एक मासूम बुरी तरह घायल हो गया। बच्चा स्कूल जाने के लिए लिफ्ट में खड़ा हुआ था जब कुत्ते ने बच्चे के हाथ को नोच लिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक बाघ संदिग्ध हालात में मरा मिला है। वहीं एक वीडियो भी सामने आया है जिसके साथ दावा किया गया है कि बाघ पर फायरिंग की गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। यूपी के आजमगढ़ में एक रजाई और गद्दे के गोदाम में भीषण आग लगने से बस कुछ ही सेकंड में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की टीम 2 घंटे की देरी से पहुंची, तब तक आग पूरी तरह से बुझ चुकी थी।